हेलो स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 3 ले रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ख़ास करके जो प्रीवियस ईयर है 2023 का क्वेश्चन ही देखे हैं। अभी भी वही देखेंगे। 2023 का ही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. If the bridge is at a height of 3 meters from the bank, find the width of the river. Take √3 का वैल्यू लेना है 1.73. पूछा हुआ है CBSE 2023 में। तो पिछले दो क्लास में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद है तुम लोग अब समझ गए होगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। तो यहाँ फिगर ड्रॉ करके फिगर इसको समझ के और हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, एक ब्रिज पे कह रहा है, एक पॉइंट पे, ब्रिज के एक पॉइंट पे अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के एक पॉइंट पे कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन कहाँ जाएगा, कहाँ एंगल बनाते हुए जाएगा, नीचे की तरफ, जो कि रिवर में है, नदी में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स, मतलब एक साइड्स का बात नहीं कर रहा है। अब देखो, ये अगर रिवर है तो एक बीच में अगर पॉइंट हम लेते हैं तो दोनों साइड से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वही साइड्स के बारे में कह रहा है। एक तरफ 30 डिग्री बनाते हुए जा रहा है और एक तरफ 45 डिग्री बनाते हुए नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, जो रिवर का बैंक है, किनारा है, वहां से अगर ब्रिज का ऊंचाई देखा जाए तो 3 मीटर है। और उसके बाद कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब नदी का कितना चौड़ाई है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो हम पहले फिगर समझते हैं। क्वेश्चन समझने से अब फिगर तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, लेकिन बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये AB ब्रिज है, जो कि किस पे है, रिवर होगा, नीचे रिवर होगा, रिवर के ऊपर होगा ब्रिज, और ब्रिज के किसी पॉइंट से, किसी खास पॉइंट से कह रहा है क्या बनाएगा, अपोजिट साइड्स पे, रिवर के अपोजिट साइड्स पे दोनों तरफ जाते हुए जाएगा। एक तरफ जा रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है, तो दूसरे तरफ बना रहा है 45 डिग्री। ये तो समझ में आ गया, दोनों तरफ अपोजिट साइड्स में बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है रिवर जो है उससे हाइट है इसका 3 मीटर, किसका, ब्रिज का। तो ये हो गया तुम्हारा 3 मीटर। अब सारा पॉइंट को हम इंडिकेट कर देते हैं। ए बी लिए थे तो यहीं सी दे देते हैं, डी ई और अब ये हाइट दिया है, मतलब परपेंडिकुलर ही समझना है, ये परपेंडिकुलर होगा दोनों तरफ से। बाकी चीज अब हम निकाल लेते हैं। विड्थ बोला है, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों तरफ का जब हमको बेस निकल जाए, दोनों ट्रायंगल का बेस निकल जाए, तो वो बेस को ही हम जोड़ेंगे तो वो नदी का चौड़ाई बता देगा, कितना चौड़ाई है नदी का। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में अगर चलेंगे तो ट्रायंगल ECD में सपोज कर लेते हैं यहाँ वाले को x मीटर, नहीं भी सपोज करो तो ED लेके चलना और यहाँ DF लेके चलना, और XY अगर मान लेते हैं तो हम XY का वैल्यू आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो वहाँ ECD में क्या निकालेंगे, अब रिलेशन है बेस का जानना और परपेंडिकुलर का दिया हुआ है, तो हम है ही कि tan में ही जाएंगे, tan में ही आएगा परपेंडिकुलर और बेस, तो हम tan वाला ही लगाते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है DC और बाई ED, और tan 30 जानते हो 1/√3, और DC कितना है, 3 मीटर है, और ये कितना है, x हम सपोज कर लिए थे, तो x इज इक्वल टू आ गया 3√3। हम यही रहने देते हैं, बाद में हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। अब लेना है कितना, उस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो ट्रायंगल CDF, ट्रायंगल CDF में कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो लिखते हैं tan। यहाँ भी हमको बेस के बारे में पता करना है और परपेंडिकुलर पता है, इसीलिए हम tan वाला ही लेते हैं, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री आ जाएगा क्या,
लिखेंगे परपेंडिकुलर जो है DC और बेस वहां का क्या है DF। tan 45 पता होगा 1 ही होता है, इज इक्वल टू में DC कितना है 3 और DF कितना है, हम सपोज कर लिए थे y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर, मतलब यहाँ भी आ जाएगा 3 मीटर। और दोनों को जोड़ने से ही तो हमको उसका विड्थ पता चलेगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं। किसको किसको, ED प्लस DF कितना आ जाएगा, ED आया हुआ था x, जिसको हम x और y माने थे, तो लिख लेते हैं x के जगह 3√3 और यहाँ से आ गया 3। अब जोड़ लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे, √3 + 1 यही सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन आगे कर लेते हैं। यहाँ 3 कॉमन है और √3 का वैल्यू लेने के लिए बोला है 1.73 और प्लस 1, तो 3 यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, यहाँ साइन मल्टीप्लाई का दे देते हैं, जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा 2.73। मल्टीप्लाई करना यहाँ करेंगे तो 3 3 = 9, 3 7 = 21, 1 और 2 कैरी हो जाएगा और 3 2 = 6 और 2 कैरी ऐड हो जाएगा तो 8। पीछे से कितना 2 नंबर के बाद डेसिमल देना है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल दे दिए, तो इतना मीटर आ गया क्या चीज, विड्थ आ जाएगा, जो हम लिख लेंगे विड्थ कितना दिया हुआ है, निकालने के लिए दिया हुआ है x + y और वही हम निकाले हैं 8.19 मीटर। फिर से समझना, एक ब्रिज था, ब्रिज से बोल रहा था क्या, ब्रिज से बोला था ब्रिज के किसी एक पॉइंट से रिवर के दोनों अपोजिट साइड पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हो यहाँ बनाता है, पहले भी समझा दिए थे, पैरेलल लाइंस होने के कारण अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल यहाँ आ जाता है, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ आ जाता है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पहले निकाल लिए tan 30 से, इस वाले में tan 45 से, इसका बेस और इसका बेस ही उसका विड्थ है, तो दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 8.19 मीटर। देख लेना आराम से क्वेश्चन। हम नेक्स्ट एक और देखते हैं। देखना क्वेश्चन इतना लंबा है तो उसको देख के डरना नहीं है, ज्यादा इसमें बात ही बनाया हुआ है, इसके बारे में टावर है, वायर है, यही सब समझाने का कोशिश कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, शॉर्टकट हम बता देते हैं, वैसे पढ़ लेना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तो इसके बारे में बताया हुआ है, इस फिगर के बारे में बताया है कि एंटीना लगा हुआ है, वहां से O पॉइंट से 2 वायर से ये खींचा हुआ है, एक BO और एक AO वायर से खींचा हुआ है, जो बना लेता है ट्रायंगल शेप का। और किस किस एंगल पे है दोनों वायर, एक वायर 30 डिग्री पे खींचा गया है और एक 45, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये एंटीना। तो इस एंटीना के बारे में अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसमें इतना ही दिया था। इसमें है डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट O इज 36 मीटर। यहाँ से एंटीना का और यहाँ जो बांधा गया है वायर, वहां से डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फ्रॉम पॉइंट O द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन B इज। अब इस पॉइंट से जो B का टॉप है उस सेक्शन पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन A जो यहाँ O पे बंधा हुआ है वायर, उसके टॉप पे कह रहा है, टॉप से बना रहा है, टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री। इसके बाद है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, इतना सारा जो इंफॉर्मेशन दिया है इस क्वेश्चन में, इतना लेंदी जो लंबा बनाया हुआ है, इसमें कहना चाह रहा है क्या क्या निकालने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट O बी द टॉप ऑफ द सेक्शन B। मतलब सिंपल समझो, BO का कह रहा है, जो पहला वाला वायर है यहाँ से खींचा हुआ है, उसका बोला है लेंथ निकालने के लिए। दूसरे में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस AB, A से B का डिस्टेंस कितना है दोनों वायर का, ऊपर से हाइट से कितना डिस्टेंस है। और फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब थर्ड में कह रहा है AP का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। और एक और करके क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ OPB, एरिया ऑफ OPB, ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। पूछा हुआ है CBSE 2023 के स्टैंडर्ड में। तो बच्चे इतना लेंदी क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन है नहीं, जितना इसको बनाया है ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनाते हो, जानते होगे। तो फिगर यहाँ दिया है, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है वो निकालने के लिए।
वन में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ द वायर किसका, बीओ निकालने के लिए कह रहा है। तो हम किस में करते हैं, इन ट्रायंगल पीबीओ में करते हैं। पीबीओ में बीओ निकालना है तो सोचो, जब भी हाइपोटेनस निकालना होता है तो किस किस का रिलेशन ले, क्योंकि यहाँ पे बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया रहता और कहता हाइपोटेनस निकालने के लिए, तो हम निकालते क्या, साइन वाला फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ बेस दिया है और तब हाइपोटेनस कह रहा है तो कॉस वाले रिलेशन में चले जाएंगे। कॉस होता है क्या, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, तो वो हमारा लग सकता है। तो यहाँ निकाल लेते हैं कॉस, कितना एंगल, छोटा वाले ट्रायंगल में ध्यान दे के देखना 30 डिग्री बनाया हुआ है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, तो पीओ बाई बीओ। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, वैल्यू सब अब याद रख लेना होगा, √3/2 सबको याद होगा, √3/2, पीओ 36 और बीओ तो निकालने के लिए बोला है, तो कुछ समझो, सपोज करो, या ऐसे ही बीओ भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 बीओ या बीओ √3, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 72। तो बीओ जब निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 72/√3। अब हम इरेशनल नंबर तो डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, तो रेशनलाइज कर लेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, देखना 70, यहीं पे सॉल्व करते हैं, 72/√3 और नीचे आ जाएगा कितना, 3, √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। ये कितने टाइम से कटेगा, 24 टाइम्स से। यहीं रहने देते हैं क्योंकि इसमें ना √3 का वैल्यू लेने के लिए दिया नहीं है, तो हम उतना करेंगे नहीं, यहीं छोड़ सकते हैं। तो सेंटीमीटर में दिया था तो यहाँ भी हम लगा दिए सेंटीमीटर। तो क्या निकाले हैं अभी हम, बीओ निकाले। अब साइड में हम यहाँ जो जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना वो लिख लेते हैं, बाद में उसका यूज पड़े तो हम यहाँ मिटा दिए रहेंगे तो हम देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि अभी हम बीओ का जान चुके हैं, कितना आया है 24√3 सेंटीमीटर, ये हमारा आ चुका है। दूसरा नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा था फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो ए बी का डिस्टेंस तो हम तभी जानेंगे जब हमको ये वाला पता हो और पूरा पता हो, तभी तो उसमें से माइनस करेंगे। जब पूरा लेंथ पता हो कौन सा, एपी, और उसके बाद हमको पता हो बीपी, तभी उसके बारे में माइनस करके जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल से पूरा हाइट जान लेते हैं, फिर छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल लेंगे उसके बाद में। और जानते हो जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल से ये हाइट निकालेंगे तो हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थर्ड नंबर में वही कह रहा है निकालने के लिए सेक्शन ए से यहाँ बेस तक का कितना हाइट है वही तो निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारा वो भी सॉल्व हो जाएगा थर्ड वाला, तो हम लिख देंगे जब सॉल्व हो जाए तो थर्ड वाला। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल किस में किए हैं, इन ट्रायंगल ए पी ओ में। अब ए पी ओ में निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री लगाए हैं। क्यों tan लगाए हैं, क्योंकि यहाँ हाइट का काम था, परपेंडिकुलर और बेस का काम था। तो परपेंडिकुलर में हो जाएगा AP और बेस में हो जाएगा PO। tan 45 1 होता है, AP कितना है वो हमको नहीं अभी पता है, तो AP को ऐसे ही रहने देते हैं, और PO पता है 36 सेंटीमीटर है तो वो लिख देते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने से क्या आ जाएगा, AP का भी हाइट आ गया 36 सेंटीमीटर ही, यहाँ से यहाँ तक का हाइट। तो तुम्हारा थर्ड वाला जो है यही पूछ रहा था, तो ये ऑलरेडी हमारा सॉल्व हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन, यही आंसर लाना था। अभी हम हैं तो सेकंड पे, तो सेकंड पे अभी हमको ये भी हाइट जानना होगा, तभी हम ए बी का माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में फिर से हमको लगाना पड़ेगा इन ट्रायंगल, किसमें, जो इसमें लगाए थे PBO, और यहाँ हमको यूज करना है tan का ही, क्योंकि हाइट जानना है। तो tan 30 होगा, क्या क्या इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो PB बाय PO, और tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा क्या,
PB जो पता नहीं है वो पता करना है, और PO कितना है 36 है सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा क्या, PB√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 36, और PB जब हम निकालेंगे तो 36 बाई में हो जाएगा √3। अब इसका भी रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई किए तो क्या बच के आएगा 36√3 बाई में 3, जो यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं 12 से, तो 12√3 आया हुआ है PB का। PB इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहाँ PB√3 था इज इक्वल टू में 36 था, तो PB इज इक्वल टू 36 बाई √3 गया है, हम रेशनलाइज कर दिए हैं √3 से, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 36/3 आया, √3 मल्टीप्लाई होकर 3, और यहाँ √3 से कैंसिल हुआ तो बटा 12, तो ये आ गया 12√3 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको AB का, तो AB हम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, AP हो गया पूरा, और उसमें से माइनस करेंगे हम BP को। AP कितना आया था 36, और BP कितना आया है 12√3। अब यहाँ से दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 12 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा √3। वैल्यू हमको √3 का नहीं दिया है तो हम बार बार यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया किसका, AB का डिस्टेंस निकल गया। तो तीनों क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन एक और में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ OPB। तो फाइंड द एरिया ऑफ OPB कितना आसान है, क्योंकि ट्रायंगल का जब हाइट पता हो बेस पता हो तो हम लगा ही सकते हैं एरिया, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, तो वही कर लेते हैं। किसका एरिया निकालना है, 4th वाले में लिखो या और करके जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हम कर रहे हैं। एरिया निकालना है किस ट्रायंगल का, OPB का। तो OPB का ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 हाइट, H फॉर हाइट और B फॉर बेस लिखे हैं। तो 1/2 हाइट अभी निकाले थे, किसका लगाएंगे, PB का लगाएंगे हाइट, इसी वाले ट्रायंगल का कह रहा है। तो PB यहाँ निकाले हुए हैं, PB को 12√3, और बेस कितना है, बेस तो सबका दिया था वही 36, 2 से कैंसिल किए तो 18 टाइम्स से लगा, और 18 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और ये √3 हम छोड़ देते हैं सेंटीमीटर। तो ये भी मेरा निकल गया एरिया किसका, OPB का। देखना इसमें 4 क्वेश्चन था, फिर से बता दे। एक क्वेश्चन था जो इसका लेंथ कह रहा था छोटे वाले ट्रायंगल में, हाइपोटेनस जिसको निकालने के लिए बोल रहा था, कॉस पे लगाए हैं, cos 30 लगाने से हमारा आंसर आ गया था 24√3, जो यहाँ भी हम लिख दिए हैं। दूसरे में कह रहा था फाइंड द डिस्टेंस AB डिस्टेंस ऊपर का निकालने के लिए बोला है, लेकिन वो हम निकालेंगे तो 3rd वाला ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, क्योंकि AP पता होगा तभी हम AB निकाल सकते हैं। तो AP 3rd क्वेश्चन में बोल रहा था निकालने को, जो यहाँ सॉल्व हो गया 36 सेंटीमीटर, वो हम लिख दिए हैं, 3rd भी यही सॉल्व हुआ है। उसके बाद हम PB को सॉल्व किए हैं तो 12√3 आया है। AB निकालने के लिए हमको AP में से PB माइनस करना था, जो किए हैं तो ये आया। हम √3 का वैल्यू कहीं नहीं लिखे हैं, लिख भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि यहाँ लेने के लिए नहीं बोला है इसलिए हम छोड़ दिए हैं। और एरिया लास्ट में बोला था OPB का निकालने के लिए, तो हाइट मल्टीप्लाई बेस, बाकी हाइट और बेस हमको पता था, रखे तो 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, क्वेश्चन को बना लेना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर से। बाय बाय।